दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। दोस्तों ये क्लास उन पटवारी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर हमने तैयारी तो लगभग कर ली है सर, अब प्रैक्टिस करवा दीजिए सर, क्योंकि 2 साल में ऊब चुके हैं सर तैयारी कर करके। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाते हैं, प्रैक्टिस पेपर में करवाऊंगा दोस्तों, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो फिर इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स बढ़िया रहता है इस वीडियो का तो मेरा वादा है दोस्तों, कम से कम 50 या 60 में आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाने वाला हूँ। यहाँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स कराऊंगा दोस्तों, 90 नंबर में से एक भी नंबर आपके कम नहीं होने दूंगा अगर आप मेरे साथ लास्ट एग्जाम तक जुड़े रहेंगे दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए शुरू करते, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से अप्रोच लगाते हैं जिससे कम समय के अंदर हम सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। सभी चीजें आप मेरे साथ रहोगे लगातार तो सीख जाओगे दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, 91 से शुरू होता है, यानी कि हम टोटल यहाँ पर हमें पता है कि 90 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, है ना। तो प्रैक्टिस पेपर पहला है, उसमें से यहाँ से 91 से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आने शुरू होते हैं नए पैटर्न के अनुसार दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा। अगले समूह की, यानी दोस्तों इसकी बात कर रहा है। तो आपको एक यहां पर क्रम दे रखा है, आप देखेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर ईमानदारी से बताऊं दोस्तों तो ए टू जेड तक आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए कि भाई एल 12 पे होता है, एक्स जो होता है 24 पे होता है, एम 13 पे होता है, पी 16 पे होता है। ऐसे फटाफट से आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन कम समय में सटीक होंगे, वरना आप जो पी क्यू आर एस करते रह जाएंगे दोस्तों, कोई मतलब नहीं ऐसे। देखिए एल 12 पे आता है, 12 से एम आता है 13 पे तो +1 हो रहा है, 13 से फिर 14 पे एन आता है तो +1 हो रहा है, फिर 14 से देखिए ओ 15 पे आता है तो +1, इसी प्रकार से +1 सभी में हो रहा है तो हम भी +1 कर देंगे। तो ओ में +1 करेंगे तो दोस्तों यानी कि 16 हो जाएगा, यानी 15 में 1 करेंगे 16, 16 पे क्या होता है दोस्तों पी होता है, क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे दूसरे में एक्स जो होता है दोस्तों 24 पे होता है, तो 24 से टी पे जा रहा है, यानी कि टी 20 पे होता है तो क्या है -4 हुआ, क्लियर है ना। अब टी से जा रहा है दोस्तों पी पर, तो पी 16 पे होता है, 20 से 16 यानी -4, और पी से वापस जा रहा है एल पर, एल 12 पे होता है, यानी कि 16 से 12 -4, तो हमें भी यहां आगे दोस्तों -4 करना है। तो जैसे ही 12 -4 करेंगे तो 8, 8 पे होता है दोस्तों एच, तो यहां पर ये पी यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों पी एच, दूसरे नंबर पे एच आना चाहिए। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके अंदर दूसरे नंबर पे एच आ रहा है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप ऐसे मत कीजिए वहां पर पी है तो इसके उल्टा निकालेंगे हम, तो क्यू आर और पी के उल्टा क्या होगा, ये बहुत बकवास आइडिया है, ऐसा कभी मत करना दोस्तों। अगर नहीं आता है तो आज ही ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट सीख लेना, मैंने वीडियोस है मेरे रीजनिंग में पार्ट में, चाहिए आप प्लेलिस्ट में रीजनिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाके अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके जबरदस्त तरीके से मैंने याद करवा रखे दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वीडियो पसंद आया दोस्तों इसे लाइक जरूर करना। देखिए यहां है, ये बोल रहा है कि संबंधित शब्द संख्या को चुनिए दिए गए विकल्पों में से। अब कैसे चुनना है, यहां पर महाराष्ट्र जो है भारत से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। इसी प्रकार से ये टेक्सास देखे दोस्तों, तो ये यूएसए का है दोस्तों एक राज्य। टेक्सास हाउडी सम्मेलन हुआ था, याद है ना दोस्तों, मोदी का, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी थे वहां पर, तो ये यूएसए में टेक्सास वहीं पर था ये, ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों, एक राज्य है वहां का, तो इसके अंदर ये हो जाएगा। अब 93 की अगर दोस्तों हम बात करें 93 क्वेश्चन की, तो ये बोल रहा है कि यहां से 72 और 90 और 156, यानी कि 72 में ऐसा क्या किया कि 90 बन गए इस प्रकार से। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर 18 हम जोड़ देंगे, और इसमें भी इसी प्रकार से 18 हम जोड़ देंगे दोस्तों। 18 अगर इसमें से आप जोड़ते हैं तो 156, 66 और ये लगभग 174 होता है। क्या आपको यहां पर कहीं दिख रहा है क्या 174, 18 अगर आप जोड़ते हैं तो, गुरुजी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 18 वाला कंसेप्ट तो आपका गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर देखते हैं हम, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहां पर 72 है और 90 है, तो 72 किस में आता है, 8 नम 72 होता है, इतना तो पता है ना, यानी कि 8 को अगर दोस्तों 9 से गुणा कर दे तो ये 72 होता है। इसी प्रकार से अब 90 जो है, 90 यानी कि 8 पे अब गुणा करते चलेंगे तो 90 तो नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, 9 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं दोस्तों तो 90 हुए कि नहीं हुए, हुए, ये 90। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये 9 तो दोनों में आ रहा है, यानी ये 9 है, 9 से छोटी संख्या 8 और 9 से बड़ी संख्या 10, तो एक बार ये अपने साथ छोटी संख्या से गुणा कर रहा है, एक बार बड़ी संख्या से, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर 156 में आप देखेंगे, थोड़ा आइडिया लगाइए, है ना, 12 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 144, तो इसका मतलब 144 से ये ज्यादा है, 12 ज्यादा है 156, यानी कि 144 में 12 रखेंगे तो 156 आएगा। इसका मतलब क्या है, 12 को किससे गुणा किया हुआ है, 13 से, तो 156, क्लियर है दोस्तों। हमें पता है कि भाई यहाँ 9 थे, 9 को एक से छोटी संख्या से करा और एक बड़ी संख्या से, इसी प्रकार 13 है, 13 को एक छोटी संख्या यानी 12 से गुणा कर लिया। अब 13 को आप 14 से गुणा कीजिए दोस्तों, 13 को आप 14 से गुणा कीजिए,
तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 14 से जैसे गुणा करेंगे 4 तेरी 12, यानी पीछे पीछे 2 आएगा, यानी कि ये 2 पीछे पीछे इसमें आ रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, 182 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलें अब आगे। अब देखिए ये बोल रहा है कि विषम शब्द चुनिए दोस्तों, ये विषम शब्द वाला आएगा और 2 नंबर का है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे दोस्तों। 4 नंबर आपके इससे क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि विषम, यानी कि अगर एक पूरा ग्रुप है लड़कियों का, अब एक लड़का अलग खड़ा है, उसी के अंदर खड़ा है, तो इसका मतलब वो सबसे अलग हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है, तो इसमें से यही छांटना है दोस्तों। अगर आप बात करें दोस्तों वर्ग, आयत और वृत्त की, तो ये दोस्तों द्विविमीय है। द्विविमीय का मतलब है कि मैं इस कागज के ऊपर इन्हें बना सकता हूं। देखिए वर्ग की बात करें जिसकी चारों भुजाएं समान है, ये तो हो गया दोस्तों वर्ग। मैं बात करूं अगर आयत की जिसके आमने सामने की भुजा समान है, ये आमने सामने की, तो ये हो गया दोस्तों आयत। मैं बात करूं दोस्तों यहां पर वृत्त की, तो ये हो गया दोस्तों वृत्त। तो ये जो है सिर्फ एक ही कागज पर बन जाते हैं, ये होता है द्विविमीय, है ना दोस्तों, क्या होता है, द्विविमीय। लेकिन अगर आप इस गोलक की बात करें दोस्तों, इस गोले की बात करें, तो गोला जो होता है दोस्तों ये गेंद की तरह होता है। तो मुझे बताया क्या गेंद एक कागज पर बन सकती है, क्या नहीं बन सकती है, उभरा हुआ भाग होता है गेंद का। तो इसे बोलते हैं, जब दोस्तों उभरा हुआ भाग हो तो उसे बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं, त्रिविमीय। तो ये सबसे अलग है, त्रिविमीय यानी 3D, है ना। 3D हमने 3D मूवी आजकल आती है, देखा होगा ना। तो ये गोलक जो होता है दोस्तों ये गोला होता है, और ये होता है त्रिविमीय। क्लियर है ना। तो बाकी सब 2D है, ये अकेला 3D है, तो ये सबसे अलग हो गया। अब यहां पर देखिए मैंने पहले ही बताया था A to Z आपको मुंह पर जो है इसके नंबर याद होने चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा, अदरवाइज आप यूं गिनते रह जाएंगे दोस्तों, है ना। मैं सच बता रहा हूं, एक स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूं किस प्रकार स्पीड से करते हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों 1 से 5 पर जा रहा है तो +4 हो रहा है, यहां पर 3 से 7 तक जा रहा है तो यानी +4 हो रहा है, और 10 से 14 तक यानी +4। अब देखिए मुझे पता है कि J 10 पे होता है, N 14 पे होता है, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। आज कर लेना, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना ये वाले। M जो होता है 13 से 15 जा रहा +2, तो सब में देखिए +4 जुड़ रहा है, लेकिन ये अकेले भाई साहब ऐसे हैं जिनके अंदर +2 जुड़ रहा है, तो ये सबसे विषम हो गया। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना ये टेबल वाले, ऐसे रिक्त स्थान की यहां पर पूर्ति करनी हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको, वर्ग और घन याद होने चाहिए। वर्ग और घन, यानी कि वर्ग आप मान के चलिए कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, और घन की अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम 15 तक तो याद होने चाहिए, और आगे 20-25 का इस प्रकार से बड़े बड़े आपको जो घन आने चाहिए, तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चन सटीक हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो यहां ये दे रखा है 7, 51, 2, 6, 40, 4, 5, 28, और यहां दे रखा है कि क्या आएगा। तो मुझे बताए 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का 49 होता है। तो एक थोड़ा आइडिया लग गया ना कि भाई 49 के पास ही 51 है। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 के वर्ग की, तो 36 होता है, तो एक आइडिया लग गया। देखिए 36 जो है 40 के लगभग पास में है। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 के वर्ग की, तो भाई 25 होता है, तो एक आइडिया लग गया आपको यार 25 और 28 पास पास में। तो ऐसा क्या जुड़ रहा है इनके अंदर, और क्या जुड़ रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर इसका अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। यहां 7 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, और इसके अंदर क्या जुड़ रहा है, ये प्लस पीछे वाले 2 जुड़ रहे हैं, बराबर क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 + 2 बराबर 51। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, आगे चले। अब इसी के बाद यहां देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कीजिए, प्लस इसके अंदर ये लास्ट वाले ऐड कर दीजिए 4, तो यानी कि 36 हो जाएगा इसका, +4 ये 40 आ गए, देखिए बीच में ये 40 आ गए। क्लियर है ना, यानी कि इसका वर्क करना है और ये इसमें जोड़ना है, इसी में हमने वर्क किया, ये जोड़ दिया तो 51 आ गए। क्लियर है, अब यहां पर हम करेंगे लास्ट में 5 का स्क्वायर करेंगे। अब ये जो 28 है दोस्तों कहां आएंगे, हर बार जो पीछे वाली संख्या को हम कहां रख रहे थे, ये पीछे ही पीछे, तो ये 28 यहां आएंगे। और ये देखिए ये वाली संख्या कहां जोड़ी, 2 हमने यहां पर जोड़ा था, इसी प्रकार 4 जो हमने यहां पर जोड़ा, इसी प्रकार से ये वाली संख्या कहां जोड़ेंगे हम, यहां पर। तो यहां पर कुछ है नहीं, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे इसको, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे ही करेंगे तो 25 तो इसका हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ही, ये 28 हो गया दोस्तों। तो अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह को यहीं रहने दीजिए, 25 को इधर लेकर के आ जाइए आप, तो 28 तो ऐसा कैसे, ये 25 यहाँ आ गया, तो 28 में से 25 गए दोस्तों, तो 3, तो 3 आपका इसमें आंसर होने वाला है। यानी कि यहां पर जो आएगा आपका ऑप्शन क्या आएगा, कितना नंबर आएगा, 3 आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, मजा आया कि नहीं आया है। ठीक है, मजा आया तो प्लीज यार लाइक कर देना एक बार वीडियो को। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए एक बार, जाकर के आप दोस्तों वहां पर ये A+ अकेडमी सर्च कीजिए, ऐसा कैसे ही दे रखा है, सर्च कीजिए A+ अकेडमी डाइट, कोई स्पेस मत देना बीच में, जाइए और इस प्रकार से आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। ये दिख रही है आपको, इसी फॉर्म में मिलेगी, कभी भी जाकर के वहां डायरेक्ट लिंक पर आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे 6 महीने हो 1 साल हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न अनुक्रम, ये अनुक्रम दे रखा है आपको, यहां पर एक लुप्त संख्या है दोस्तों, ये ज्ञात करनी है।
अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कभी कभार टफ आ जाता है, तो यार टफ वाले तो देखो प्रैक्टिस होगी तभी आएगी। प्रैक्टिस कब आपकी शानदार होगी, जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे लगातार। अब देखिए 6 और 6 में क्या रखेंगे तो 11 होगा, तो 5 रखेंगे सर। और 11 से 18 कब होगा, तो हम इसमें 7 रखेंगे तब। 18 से 27 की बात करें दोस्तों तो प्लस 9 रखना पड़ेगा, और 27 से 38 की बात करें तो प्लस 11। तो क्या समझ में आ रहा है कि 5 7 9 11, तो अब कितने हो जाएंगे, 13 नहीं होंगे क्या? होंगे सर, बिल्कुल होंगे, एक एक छोड़ करके एक एक जोड़ रखा है, तो ये 13 होंगे। तो 38 में जब आप 13 रखेंगे तो 38 में 10 रखिए 48, और फिर 3 रख दीजिए यानी कि 51। तो आपका आंसर यहां पर 51 होने वाला है दोस्त। ये 51 ऑप्शन आपका राइट है, यानी सी वाला ऑप्शन। अब 51 में आप चाहते कि आगे भी आप देखना चाहें, हालांकि ऐसे नहीं करना है हमें, फिर भी अभी देख लेते हैं। 51 में आप जो 15 रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि 13 के बाद तो अब तो 15 आएगा, तो 51 में 15 रखेंगे तो वैसे ही 66 आएगा, यानी कि यहां पर 51 वाला एकदम सही आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, अब अगला देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे हैं फालतू में इसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, बहुत ही स्वीट ट्रिक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है, आप लास्ट वाली चीज को देख लीजिए। ये बोल रहा है पक्षी किस में उड़ते हैं, तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आसमान के अलावा यहां दे रखा है दोस्तों हवा, तो सबसे सटीक उत्तर तो हवा होगा। तो पक्षी किस में उड़ते हैं दोस्तों, अभी समझना, पक्षी उड़ते हैं हवा में, हवा में उड़ते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? अब यहां पर क्या है, जैसे ही हवा बोला तो ये तो हवा को क्या बोल रहा है, नीला। तो भाई जो ये बोले कर दो ना, यानी कि हवा है तो हवा को ये बोल रहा है नीला, तो इसका मतलब पक्षी किस में उड़ते हैं, नीले में उड़ते हैं। इसके अनुसार नीला, क्योंकि हवा को ये नीला बोल रहा है, तो नीला वाला ऑप्शन सही है। मुझे बताओ क्या ये सारे पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, दूसरे नहीं पड़ी? कि एग्जाम के अंदर आए सेम अप्रोच लगाना है। लास्ट वाली चीज को आप यहां से पढ़ लो दोस्तों, पढ़ने के बाद जो उत्तर आपके मन में आ रहा है फटाक से यहां ढूंढ लो, और इसको ये क्या बोल रहा है वो लिख दो बस। हमने हवा ढूंढ लिया, हवा को नीला बोल रहा है तो हमने नीले पे टिक कर दिया। क्लियर है ना? चले आगे, मजा आ रहा है ना दोस्तों? अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। इसके अंदर सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि भाई सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, देखिए मोहन का घर ये है, समझना मेरी बात है ना, जितना आप सोचते हैं उतना टफ कुछ भी नहीं है, ये इसका घर है। और ये बोल रहा है कि ये मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है। सूर्य हमेशा भाई पूर्व से उगता है। ये 4 दिशाओं की बात करूं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व से उगता है, यानी कि पूर्व तो इस दिशा में होता है, यानी कि इस दिशा में यहां से उग रहा है। और बोल रहा है मंदिर के पीछे उग रहा है, तो भाई साहब बीच में तो मंदिर होगा ना, ये मंदिर है तभी तो इसके पीछे आ रहा है, यहां से देखेगा ये, तो यहां से देख रहा है तो देखिए मंदिर के पीछे उग रहा है। अब आगे क्या है, उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ दिखता है, यानी रेलवे स्टेशन यहां है दोस्तों, यहां पर ये रेलवे है दोस्तों, रेलवे स्टेशन, और इसके पीछे यहां पर इसे डूबता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? तो अब क्या बोल रहा है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, तो भाई रेलवे स्टेशन तो ये है स्टेशन, तो यहां से अगर आप देखेंगे मंदिर को तो दोस्तों इधर ही तो देखना पड़ेगा, और इधर वाली दिशा है कौन सी होती है, पूर्व दिशा। क्लियर है? ये देखिए पूर्व दिशा होती है इधर वाली, ये वाली, है ना? क्लियर है ना दोस्तों? तो ये पूर्व, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है ना? ये यहां से ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो है उदय होता है दोस्तों पूर्व से होता है, और अस्त जो होता है हमेशा पश्चिम में होता है, क्योंकि इससे बहुत सी बार अलग अलग उदाहरण देकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर ब्लड रिलेशन वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। रमेश और सुरेश आपस में भाई है। देखिए रमेश को हम आर से लिखते हैं, रमेश और सुरेश, ये सुरेश। अब इसके बीच में कोमे का मतलब है दोस्तों, भाई बहन हो तो बीच में कोमा लगाना है, और दोनों अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए ऊपर ही ऊपर कोने में प्लस लगाएंगे। क्लियर है? अगर ये महिला होती तो यहां माइनस लगाते हैं। अब आगे बोल रहा है तथा राखी और गीता आपस में बहन है। भाई साहब ये रही राखी और ये रही गीता, ये आपस में बहन है। मैंने बताया था भाई बहन हो बीच में ऐसे आएगा, और दोनों जो है लड़कियां हैं, महिला है तो महिला फीमेल के लिए दोनों में माइनस आएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर ये हमें कोई हस्बैंड वाइफ होता तो उसके जैसे ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है तो बीच में प्लस लगाते हैं। क्लियर है ना? लेकिन ये भाई बहन है इसलिए यहां पर हमने कोमा लगाया। ठीक है, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने समझा रखा है वहां पर। अब बोल रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है। ये रमेश का लड़का, देखिए हमसे जो छोटी जनरेशन है, हमसे जो छोटे हैं नीचे लिखे जाते हैं, और हमसे जो बड़े हैं ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमसे बड़े हैं तो उनको ऊपर लिखेंगे हम, लेकिन हमसे जो छोटे हैं उनको हमेशा नीचे लिखेंगे। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है। ये रमेश का लड़का नाम नहीं दे रखा है, तो इसको एक्स मान लीजिए आप, कोई भी एक्स वाई जेड तुम्हारी इच्छा हो जो मान लीजिए। किसका भाई है? गीता का भाई है। तो ये गीता तो यहां है, तो गीता का भाई बहन के लिए तो कोमा आएगा, और ये गीता, और गीता के लिए माइनस आ जाएगा, और ये भाई है तो भाई के लिए देखिए यहां पर प्लस आता है। क्लियर है? अब गीता की बहन कौन है दोस्तों? राखी है, तो राखी भी तो यहां आएगी। यानी क्या समझ में आई? ये तीनों जो है भाई बहन है यहां पर। क्लियर है? और ये जो है रमेश के लड़के हैं, लड़के लड़की है तीनों। अब ये बोल रहा है कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? ये सुरेश है, देखिए
सुरेश के भाई के लड़के लड़की क्या हुए, भतीजे भतीजी हुए कि नहीं हुए, हुए। और यहां पर ये बोल रहा है कि राखी का, तो राखी के पापा का भाई क्या लगेगा, उसके चाचा ही तो लगेगा, तो चाचा भतीजी का संबंध है। क्लियर है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। बस ऐसे ही करना है आपको, जो छोटे हैं उनको नीचे लिखे और बड़ों को ऊपर लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों। अब हो रहा है, दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी अल्फाबेट से, जहां पर ए पहले आता तो ए उससे, ठीक है ना, जैसे आपके हाजिरी नंबर होते हैं, है ना। केमिस्ट्री को ये बोल रहा है शब्द का बाएं से दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, सबसे पहले हमें जमाना है। सी सबसे छोटा है तो सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद ई आएगा दोस्तों, ई के बाद क्या आएगा आपका एच आएगा, एच के बाद आई, और आई आते ही फिर क्या हो जाएगा एम, एम के बाद फिर क्या है आर, फिर एस और टी और फिर वाई। ये आपका क्रमबद्ध जम गया दोस्तों। अब ये बोल रहा है बाएं से दाईं ओर, बायां दोस्तों इधर होता है हमेशा, ध्यान रखिए, ठीक है, बायां, और ये होता है दायां, दायां। तो ये बोला बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो ये बाएं से दाईं ओर यानी कि इधर दाईं ओर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो एम होगा दोस्तों ये, तो ये एम आपका इसमें ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ए टू जेड आपको नंबर याद होने चाहिए थे, इससे फिर से क्वेश्चन होगा आराम से। यहां पर आपको दे रखा है 31 5 2 3 को एक काव लिखता है, तो देखिए तीन जो है सी आता है 3 पर, 15 पर देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है ओ आता है, और 23 पर देखेंगे तो डब्ल्यू आता है। तो ये देखिए इसको जो है इस प्रकार से यहाँ पर कोडिंग कर दी गई है इसको। अगर आगे देखेंगे आप तो 3 1 2 1 5 3 1 1 को एक क्लॉक लिखता है, तो मुझे बताया 3 पर सी आता है, 12 पर एल आता है, इसी प्रकार 15 पर ओ आता है और 3 पर सी आता है, और 11 पर देखा जाए दोस्तों तो क्या आता है के आता है, ये क्लॉक बन गया। अब पूछ रहा है आपसे यहां पर 14 9 7 8 2 0, इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पर अगर 14 की मैं बात करूं दोस्तों, 14 का मतलब क्या होता है दोस्तों यहां पर एन, क्लियर है, और 9 का मतलब होता है दोस्तों आई, और 7 का मतलब होता है यहां पर दोस्तों जी, और 8 का मतलब होता है, अगर 8 की मैं बात करूं तो 8 को लिखते हैं एच से, और 20 की अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों तो 20 को किससे लिखते हैं टी से। ये नाइट हो गया यहां पर इसका आंसर, ठीक है नाइट। अगर आप चाहें तो इसको वैसे ही एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या सर यहां पर एक है तो क्या मैं इसको ए नहीं लिख सकता हूं, क्या दिमाग में तो आ रहा होगा ए लिख सकता हूं, तो सर इनमें से ये एप्पल वाला भी तो हो सकता है। भाई साहब जब ए से तो एक लिख दिया, तो फिर 4 से देखेगा तो ए बी सी डी, यहां पर डी आना चाहिए, तो क्या ए के बाद डी वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब आप जो कंसेप्ट लगा रहे हैं ये गलत है। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर आपने 4 लिया है, हम तो यहां पर ये सारे ये लेंगे, तो 49 पर कौन सा शब्द होता है यार, 1 से लेकर के 26 तक ही तो अल्फाबेट होते हैं, और क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आप चाहते इसको विद इन 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि यहां पर जैसे ही देखा 14 पे एन आता है, तो एन वाला तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये राइट हो जाता। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि बीच में कोण बताना है दोस्तों, कोण बताना है 8:30 बजे के बीच में, हमेशा कोण जो है थीटा बराबर 11/2 m इंटू 30 को आपको घंटे से गुणा करना है। 8:30 की बात कर रहा है, मतलब दोस्तों 8:30 तो ये मिनट जो है 30 है यहां पर, तो इस मिनट की जगह यहां रख दीजिए, तो 11/2 ऐसा कैसे ये 30 रख दिया आपने, और ये 30 यहां पर है, और घंटे की बात कर रहा है तो घंटे कितने 8, तो ये 8 यहां रख दीजिए आप। जैसे ही आप इसमें देखेंगे दोस्तों यहां पर, तो आप इसे काटेंगे तो 15, और 15 को 11 से गुणा करेंगे 165 माइनस यहां पर 240, है ना, 8 तेरी 24 240। अब आप जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, इसमें से घटाएंगे तो 35 तो इधर बचेगा, और 40 ये तो 75, यानी -75 जो है आपका इसमें डिग्री आंसर होने वाला। आप बोलेंगे सर ये माइनस आया, देखिए माइनस कब आता है मैं बताता हूं। माइनस यानी कि दोस्तों ये देखिए घड़ी है, इनमें से अगर देखा जाए तो 8:30 ऐसे ही बचती है, यानी जब तक ये मिनट का कांटा घंटे को पार नहीं करेगा, घंटे कांटे को, तब तक माइनस आएगा। तो माइनस से डरिए नहीं, कुछ नहीं होता है माइनस से, अगर आता है तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपका 75 आंसर आया, यानी 75 इज राइट आंसर। ठीक है, मजा आया दोस्तों। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। अगर आप में इसको दे दे यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, तो 11 और 11:60 से आप इसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे चले आप दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपसे, गीता सीता से अधिक सुंदर है। देखिए सीता से, ये सीता है, सीता से अधिक सुंदर कौन है दोस्तों, ये गीता है, यानी कि जो जब ये मुंह खुला रहता है जिसकी तरफ वो अधिक होता है, तो गीता अधिक सुंदर है। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, ये बात कर रहा है गीता के लिए, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्टली बात कर रहा है कि भाई रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। क्लियर है ना दोस्तों, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। तो आपके पास ये लाइन बन गई कि सबसे ज्यादा तो है रीता, उससे कम गीता, और उससे कम भी है, सबसे कम है यानी सीता। अब ये बोल रहा है, तो अब इसके अंदर आपको जज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता जो है रीता से ज्यादा सुंदर, कहां है भाई, सीता तो सबसे कम सुंदर है।
तो ये तो गलत है देखते ही। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, कैसे नहीं भाई, रीता तो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये भी गलत है। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, कहाँ है भाई, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है, गीता कहाँ सुंदर है, नहीं है। तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, क्यों, क्योंकि गीता से कम सुंदर है, यहां पर देख लीजिए कम वाली पीछे, तो ये बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो ये आपके आंसर इसमें आ जाएंगे। हो सकता है कोई बालक डर रहा हो तो यार मेरे रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रखे हैं। देखिए अब 105वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं मैं आपको हमेशा जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको उल्टा चलना है। किस प्रकार से, ये बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको ये स्पेलिंग दे दी जाती है और इनमें से जो जितनी भी स्पेलिंग बन रही है, बोल रहा है ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पीछे से हम चेक करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो COM, तो देखिए COM तो यहाँ पर है, P की बात करें तो P भी यहाँ पर है, LY की बात करें दोस्तों ना तो L है ना Y है, तो यानी कि ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता है इनसे प्रयोग करके। लेकिन देखिए पास की बात करें तो PASS, देखिए PASS तो बनाया जा सकता है। मॉस की बात करें तो यहाँ पर M है, ये O यहाँ से उठा लेंगे और SS उठा लेंगे, तो ये भी बनाया जा सकता है। पेशन की बात करें तो PASSI1 ये भी बनाया जा सकता है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए बोल रहा हूं आप जब भी एग्जाम देने जाओ दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आया आप डायरेक्ट उल्टे मेथड से यानी उल्टे ऑप्शन से जाओ, डी ऑप्शन से चेक करो, यानी कि इसमें 90% जो है दोस्तों सी और डी वाला ऑप्शन सही होता है। इसका मतलब आप उल्टे जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये बोल रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक या शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि कोई एक पैटर्न बन रहा है फिक्स, हमें उसमें से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे सबके अंदर जो है पांचवा है, पांचवा यानी ये वाला हमेशा, तो हमेशा सबसे पहले आएगा इसमें, ये तो क्लियर है दोस्तों हमेशा। तो हमेशा के बाद क्या आएगा, सामान्यतः। सामान्यतः देखिए दोस्तों इसकी भाव का मतलब है यहां पर कोई भी चीज धीरे धीरे कम हो रही है। अभी देखना आप, एक तो होता है डेली और एक होता है सामान्यतः। सामान्यतः से भी और जो कम होता है दोस्तों वो होता है कभी कभी, है ना, कभी कभी। और कभी कभी से भी जो कम का भाव होता है वो होता है दोस्तों यदा कदा, यदा कदा। और इस यदा कदा से भी और कम का भाव होता है कि कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा जो है यहां पर आप देखेंगे तो ये हमेशा किस पे आ रहा है, पांचवें नंबर पे है। देखिए पांचवें नंबर पे हमेशा। सामान्यतः किस पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पर। और फिर इसके बाद देखेंगे कभी कभी कितने पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरे नंबर पर। फिर देखेंगे आप यदा किदा कितने पे आ रहा है, चौथे नंबर, ये चौथे नंबर पे। फिर देखना आप कभी नहीं कितने पे आ रहा है, पहले नंबर पर। अब ऑप्शन कैसे काटते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए फटाफट से अगर आपको चेक करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाला पकड़िए, पीछे पीछे फर्स्ट आना चाहिए। क्या इसमें फर्स्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों तो गलत है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलें, इसमें यदा गदा यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन होना चाहिए लास्ट में, चौथा ऑप्शन सिर्फ इसमें है, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार उल्टा चलना है यहाँ पर हमें। अब चलते हैं आगे दोस्तों, मजा आ रहा है ना, किस प्रकार से शॉर्ट बेसिक अप्रोच लगाते हैं, किस प्रकार से कि हम कम समय के अंदर सटीक उत्तर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये आपकी वोकेबलरी के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपकी स्पेलिंग आपको कितनी आती है। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको आ जाएंगे, और बहुत बुरी किस्मत है तो यार इसके अंदर तो है समस्या है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी वोकेबलरी वहां पर मैंने करवा रखी है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि इनसे कितनी और स्पेलिंग बनाई जा सकती है। तो डाइव, DIV एक स्पेलिंग बनती है। डाइव यानी दोस्तों होता है गोता, है ना, गोताखोर होते हैं, गोता लगाते हैं पानी के अंदर, डाई लगाते हैं, तो एक डाइव यानी कि एक ही शब्द बनता है, इससे एक ही स्पेलिंग बनाई जा सकती है। अब ये दोस्तों यहाँ पर NLAE से क्या क्या बनेगा, तो एक बनता है दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, तो एक बनता है ELN, है ना, ELN नहीं, LN की बात करते हैं सबसे पहले हम। तीनों मैं बता रहा हूं, देखिए तीनों का स्पेलिंग बताऊंगा। LN, LEAN। LN का मतलब होता है दोस्तों वेग। क्या होता है दोस्तों, वेग, स्पीड जो होती है, विज्ञान का शब्द है LN। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर LN के बाद बात करेंगे लेन की, LANE। LNE, लेन यानी क्या होता है दोस्तों, पथ, है ना। हम देखते हैं कि 4 लेन 6 लेन, तो पथ यानी दोस्तों रास्ता, रास्ता इस प्रकार से। और एक होता है दोस्तों LEAN, है ना, LEN। लेन होता है दोस्तों, लेन का मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल दुबला। ठीक है, तो इससे तीन प्रकार के अलग अलग शब्द बनते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, ये बोल रहा है कि भाई इस ये वाली आकृति से ये आकृति बनती है। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं हमें। इस आकृति से जो है इस प्रकार आकृति बनाई जा सकती है, यानी क्या फर्क पड़ रहा है,
सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम भी बताएंगे कि ये वाला जो सेम आकृति होगी इसमें हम भी तो एक्स्ट्रा इसी प्रकार से कर देंगे। तो यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए इनपुट आउटपुट मैंने अभी करवाए हैं, जस्ट इस वीडियो के पहले वाले जो लेटेस्ट वीडियो करवा रखे मैंने इनपुट आउटपुट वाले ही करवा रखे। आपको मजाक लगता था कि सर यार आप तो मजाक करते हैं। आप खुद देखिए, ये एक उदाहरण दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 5 प्रश्न इससे पूछे गए दोस्तों, यानी कि 5 नंबर आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप थोड़ा दिमाग रखेंगे तो। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, मैंने इसीलिए वहां 1-1 घंटे के 3 लेक्चर लिए। जाइए और अटेंड कीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, सच बता रहा हूं। देखिए यहां पर है आपके पास एक इनपुट दिया जाता है, इस इनपुट को मशीन के अंदर डालने पर देखिए सबसे पहले ए आ रहा है, यानी कि अल्फाबेट का सबसे पहले इसने ए ले लिया। देखिए ये ए वाला जो है एंड में ए सबसे पहले आ रहा है, तो ए सबसे पहले ले लिया। फिर इसके बाद पूरी इस लाइन को वापस सेंड किया, तो ये देखिए बी सबसे पहले आएगा, तो बी को सबसे पहले यहाँ ले लिया। देखिए ये बी आ गया। फिर इसके बाद इस पूरी लाइन को स्कैन किया, तो क्या आएगा, ये जी सबसे पहले है यहाँ पर, है ना। ये 4 सबसे पहले आएगा क्योंकि जी से पहले तो एफ आता है, तो ये देखिए 4 यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। यानी क्या कर रही है मशीन, अल्फाबेट की जो जितने भी अक्षर है एबीसीडी से छोटे अक्षर वाली स्पेलिंग आगे आगे छोटा जो अक्षर है उसे पकड़ करके आगे ला रही है, एक बार में एक ही बार ला रही है, यानी एक बार में एक शब्द को ही आगे लेकर के आएगी। तो ये 4 को जैसी लेकर के आई, अब ये सारे बच गए। इसमें देखा सबसे छोटा जी है, तो जी को देखिए यहाँ अगली बार लेकर के आ गए। फिर इसने आगे देखा भाई कि इतने सारे बच रहे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है, ओ है, तो ये देखिए ओ को सबसे आगे लेकर के आ गई। फिर यहाँ पर 3 बच रहे दोस्तों, 3 में सबसे छोटा कौन है, एस, तो ये एस को आगे लेकर के आ गई। फिर इन दोनों में देखा सबसे छोटा कौन है, तो जेड में वाई में से, तो वाई सबसे छोटा है, तो वाई को आगे। क्लियर है दोस्तों, अल्फाबेट वाले आगे, यानी कि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर अल्फाबेट के अंदर जो है सबसे छोटा जो है दोस्तों, सबसे छोटा शब्द को आगे लेकर के आ रही है। तो हम भी दोस्तों ये 5 ही प्रकार क्वेश्चन है, सेम हमें यही अप्रोच लगाना है। ठीक है, मैं इसके अंदर शॉर्टकट से चलूंगा, आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है दोस्तों, तो आप पीछे वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए यार, क्योंकि अगर इसमें चला गया मैं तो 5 क्वेश्चन के अंदर 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा। ठीक है ना। अब देखिएगा ये बोल रहा है कि ये इनपुट है निम्नलिखित में कौन सा अंतिम से पहला चरण है, यानी कि जो लास्ट का चरण होगा उससे एक पहला। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट की, कि आपका इनपुट क्या है। यहां पर है जिंजर ईयर, टाउन, शोर, केट, ब्रिंग, इंक पॉट। दोस्तों ये आपका इनपुट है। अब देखिए इससे क्या क्या चरण आप शॉर्टकट में किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंदर पहला स्टेप देखेंगे दोस्तों, चरण पहला। चरण पहले के अंदर देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा है, इसके अंदर देखेंगे आप, तो क्या आ रहा है यहां पर, सबसे छोटा है देखिए सी है ना, ये सी, तो सी सबसे पहले लिख के आएंगे। बाद में बचे हुए सारे को ऐसा कैसा लिख दीजिए आप। चरण अगर मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों, चरण अगर सेकंड की बात करूं तो केट तो ऐसा कैसे ही हो गया। अब सी के बाद क्या जाएगा, हाँ हमने एक गलती कर दी है दोस्तों, यहां पर बी सबसे पहले आएगा, सी से पहले तो बी आएगा ना दोस्तों, तो यहां बिंग है, ब्रिंग, ये ब्रिंग आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है सी आएगा दोस्तों, ब्रिंग ऐसा कैसे ही, ये सी आ गया तो केट आ गया। फिर ये बचे हुए लास्ट में ऐसा कैसे ही। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पर चरण थर्ड की। थर्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये यहां पर ब्रिंग है आपका, केट ऐसा कैसे ही है, तो ब्रिंग और केट तो कट गए दोस्तों। तो इसके अंदर अब क्या बचा हुआ जो सबसे पहले आएगा एबीसीडी में, तो जी आएगा सबसे पहले। तो मुझे बताया कि जी तो ऑलरेडी ये सारे जो बचे हुए यहां पड़े थे, तो ये तो यहां पर ऑलरेडी है, तो क्या मशीन ने इसे कुछ किया क्या, नहीं किया, तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, यानी ये तीनों तो ऐसे कैसे ही रहेंगे यहां पर। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मेरे पिछले 3 वीडियो जाकर के देखिए यार, उससे इनपुट आउटपुट सीख के मजा आ जाएगा। यहाँ शॉर्टकट से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट है यार, ये कोई वो नहीं है, लेक्चर नहीं है जो पूरा एकदम डिटेल से जाए। हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम, वो तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब जी के बाद दोस्तों, जी काम आ गया हमारा, तो जी के बाद क्या है दोस्तों, आई आएगा, तो ये इंक वाला यहाँ आ जाएगा, ये इंक। बचे हुए सारे ऐसे कैसे, यानी इंक भी काम आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चरण हम चौथे की। चौथे चरण के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी बचे हुए इसके अंदर सबसे छोटा कौन है, पी है, तो यहाँ पर पोर्ट आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 इंक तक तो हो गया, ये पोर्ट आ गया, और बचे हुए सारे ऐसे, यानी इस पी का काम भी हो गया। अब कौन बच रहे हैं, ये तीनों बच रहे हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चरण 5 की। तो चरण 5 के अंदर देखेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है, एस है, इसके अंदर देखेंगे तो एस सबसे पहले आएगा, यानी कि ये जो है 4 5 ये पोर्ट तक तो यहाँ पर आ गया, और ये एस ओ यू आर शोर जो है दोस्तों यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ कौन है यहां पर, ये ईयर और टाउन जो है पीछे पीछे आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, ईयर और टाउन। तो मुझे बताया इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, टी, तो टी सबसे पहले आएगा, तो यानी कि यह हो गया आपका चरण छठा। छठे चरण के अंदर क्या होगा, 3 3 6 ये तो है दोस्तों आपके सबसे पहले आ जाएंगे, और यहां आ जाएगा आपका टाउन, और यहां पर आ जाएगा ईयर। अब जाकर के दोस्तों अल्फाबेट से जम गए हैं, कैसे, सबसे पहले क्या था, ब्रिंग, ये ब्रिंग,
उसके बाद क्या था केट, ये केट। उसके बाद क्या था दोस्तों ये जिंजर, और इसके बाद क्या था इंक। इंक के बाद क्या था दोस्तों पोर्ट, और पोर्ट के बाद यहां देखेंगे तो यहां पर क्या था शोर, और इसके बाद टाउन और ये। देखिए सबसे पहले बी है, बी के बाद सी, फिर जी, फिर आई, पी, टी, एस और वाई। क्लियर है दोस्तों? यानी चरण कितने हो गए टोटल आपके 6 चरण हो गए। लेकिन ये बोल रहा है दोस्तों अंतिम से पहला चरण, यानी कि एक पहले। तो कौन सा चरण है दोस्तों? पांचवा। ये पांचवा चरण होगा इसमें, है ना? ये तो पांचवा, ये इसमें बी वाला ऑप्शन राइट है। क्लियर है दोस्तों? ये होता है बेसिक अप्रोच। आप अगर यहां पर बार बार ये सारे लाइनें लिखेंगे तो यार ये कम से कम आपके 5 मिनट लेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए 115वें नंबर का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा अंतिम चरण है, फाइनल तक जाना है। बेसिक से बिल्कुल नहीं चलेंगे, शॉर्ट से ही चलेंगे। बेसिक समझना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, मेरे वीडियो लेटेस्ट अभी अपलोड किए हुए, जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। देखिए आपको यहां पर इनपुट दे रखा है दोस्तों, आपको इनपुट दे रखा है योर जॉब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। क्लियर है दोस्तों? अब इसे क्या करना है, आपको इसको जमाना है। तो जमाने से सबसे पहले छोटा वाला आपको यहां पर लाना पड़ेगा। छोटा वाला सबसे पहले लाइए आप। छोटा वाला इसमें से क्या है, अगर ढूंढेंगे आप तो सबसे छोटा देखिए एच है, तो एच पहले आ जाएगा। ये हिम आ गया, और बची भी है यूअर से लाइन पूरी की पूरी ऐसे आ जाएगी यहां पर। अगर दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले में हिम तो यहां आ गया, एच के बाद अब क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो आई आएगा। तो एक आई यहां पर है, एक आई यहां पर है। अब ये जब दो आई है, एक इज है और एक है इंपॉर्टेंट, तो मुझे बताइए आई आई से तो पता नहीं चल रहा। तो दूसरा अक्षर देखिए यहां पर एस है और एम है। तो सबसे पहले क्या आता है, एम आता है दोस्तों। एम आ जाएगा यानी इंपॉर्टेंट सबसे पहले यहां पर आएगा, फिर ये इंपॉर्टेंट। बाकी बचे हुए को पूरे पूरे को ऐसे रख दीजिए, यानी इंपॉर्टेंट का काम भी यहां पर खत्म हो गया, हिम का काम भी यहां पर खत्म हो गया। थर्ड चरण की दोस्तों अगर बात करें हम, तो हिम यहां ऐसा कैसे ही है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही है। अब मुझे बताइए ये इज, यानी कि ये आई आएगा ना आगे, तो ये तो इज आ गया। फिर ये बचे हुए सारे ऐसे कैसे ही। अब चलते हैं दोस्तों चौथे चरण पर। चौथे पे चलेंगे तो हिम, इंपॉर्टेंट, इज तो ऐसा कैसा ही है। अब इसके अंदर क्या बचा हुआ है, ये जॉब, जे वाला सबसे छोटा है, तो जॉब सबसे आगे आ जाएगा। देखिए इज भी काम हो गया, जॉब का भी हो गया, यानी ये जॉब यहां पर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? बची हुई लाइन फिर यहां पर आएगी। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण के अंदर क्या होगा समझिएगा, यूअर बचा हुआ नॉट वेरी टू, तो इसके अंदर देखिए एन सबसे छोटा इनमें से, तो यहां पर आ जाएगा हिम, इंपॉर्टेंट, इज, जॉब यहां है, और यहां आ जाएगा नोट। ठीक है, नोट आगे आएगा, बचे हुए सारे पीछे। अब चलते हैं दोस्तों यहां पर छठे चरण पर। छठे चरण के अंदर क्या होगा दोस्तों, नोट भी हमारा काम आ गया, एक बचा यूअर, एक बचा है वेरी और टू। तो मुझे बताए वाई और वी और टी में सबसे पहले क्या आएगा, टी, तो टी को ले आइए आप। तो हिम, इंपॉर्टेंट, इज, जॉब, नोट। अब यहां आ जाएगा दोस्तों टू, और बचे हुए दोनों अक्षर पीछे। कौन कौन से अक्षर बचे हुए दोस्तों आपके, एक तो बचा हुआ यूअर, और एक और क्या बचा हुआ है आपका वेरी। तो मुझे बताए वाई सबसे पहले आता है या वी आता है, तो वी आता है, तो वी यहां आगे आएगा, तो अगले चरण में आगे ले आइए इसे। जैसे आगे लाएंगे तो यहां आ जाएगा हिम, इंपॉर्टेंट, इज, जॉब, नॉट, टू। यहां अब आ जाएगा वेरी आगे आ जाएगा, और यहां आ जाएगा यूअर। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे ए सबसे पहले आता है, फिर आई, उसके बाद ये आई, फिर जे आता है, फिर एन आता है, फिर टू आता है, फिर वी आता है, और फिर वाई आता है। क्लियर है दोस्तों? ये जम गया अल्फाबेट से आपके। यानी कि कितने चरण की जरूरत पड़ी यहां पर, 7 चरण की। तो 7 किसमें, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप एक के को यहां पर बार बार लिखने बैठेंगे कि हिम तो यहां पर लिख दिया सर हमने, ये हिम, ये पीछे सारे जो ऐसे कैसे आएंगे कि यूअर, जॉब, ये इस प्रकार लिखोगे, भाई साहब रात हो जाएगी वहां पर, और कुछ नहीं होगा। जो जितना सोच के गए थे सब पानी फिर जाएगा। 15-20 मिनट तो आप इसमें लगा देंगे, दूसरे क्वेश्चन कब करेंगे। तो सेम इससे ज्यादा शॉर्ट दोस्तों नहीं हो सकता है। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। आप बहुत सारे चैनल पे जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। किसी इनपुट का द्वितीय चरण है। देखिए सेकंड चरण आपको दे रखा है, चरण सेकंड आपको दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, कार, डाउन, DOWN, फिर है टेबल, पेन, फिर जग, वाटर, फॉल, और फिर है साइन। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, ये बोला पुनर्व्यवस्थित को पूर्ण करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता होगी। अब समझना मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यानी सबसे पहले दोस्तों हर बार क्या करना पड़ता है, हमें इनपुट से चलना पड़ता है। तो इनपुट तो यहां पर दे रखा है, ये बोल रहा है कि द्वितीय चरण, तो हमें पता है इनपुट से चलते हैं, फिर पहला चरण आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे ही तो चलते हैं। तो ये भाई साहब ने जो है हमें यहाँ ये चरण दे रखा है, दूसरा चरण दे रखा है। तो मुझे बताया जब इनपुट यहाँ हुआ होगा तो सबसे पहला जो छोटा अक्षर इसने पहले चरण में यहाँ आगे रखा होगा। तो ये पहले चरण में देखिए सबसे छोटा सी अक्षर इसने जो है आगे आगे रख दिया। क्लियर है दोस्तों?
फिर दूसरे चरण में गया होगा तो उससे फिर और छोटा जो था बचे हुए में से उससे आगे रखा होगा। तो ये देखिए सी के बाद डी को आगे रख दिया, यानी इन दोनों का काम तो चरण 2 तक कंप्लीट हो गया है ना। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, 2 तक कंप्लीट हो गया। अब चरण हम 3 की बात करते हैं यहां पर दोस्तों। जैसे ही चलेंगे हम दोस्तों यहां पर 3 पर, तो 3 पर आप मेरे साथ देखिए, यहां पर 3 पर क्या होगा, ये बचे हुए जितने भी है, यानी कि आपका काम दोस्तों कार और डाउन का तो खत्म हो गया। अब यहां पर कौन बच रहे हैं, सिर्फ ये बच रहे हैं। इनमें से आप देखिए सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो ये एफ है, ये एफ, तो एफ आ जाएगा, यानी कार डाउन, और यहां पर ये फाल आ जाएगा, और बचे हुए सारे ऐसे कैसे आएंगे, क्लियर है। फिर है दोस्तों यहां पर तीसरा और चौथा। चौथा चरण क्या होगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा कार डाउन फाल हो जाएगा, और एफ जो आपका काम आ गया। अब बचे हुए जो इतने सारे, इनमें से क्या आएगा, सबसे छोटा जे है तो जग आ जाएगा, ये जग आ गया, और जग के बाद जो बचे हुए सारे ऐसे कैसे आ जाएंगे। पांचवा चरण देखिए दोस्तों, यहां पर कार डाउन है ना, यहां पर फाल, फिर यहां पर जग आएगा, और जग के बाद जग काम आ गया है, बचा हुआ क्या है, टेबल, पेन, वाटर, साइन। इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, पी है, तो पी सबसे पहले आ जाएगा, PEN, और बचे हुए सारे पीछे पीछे, कचरा पीछे ही पीछे। फिर छठे चरण में चलेंगे दोस्तों, तो 1 2 3 4 ये पेन तक तो यहाँ आ जाएंगे, और बच कौन रहा है, अब यहाँ पर बच रहा है आपका टेबल, पेन काम आ गया, टी बच रहा है, डब्ल्यू बच रहा है, और एस बच रहा है। तो एस सबसे पहले आएगा, एस छोटा है दोस्तों, तो ये हो गया आपका साइन। ठीक है दोस्तों, जैसे ही साइन हुआ, अब मुझे बताइए साइन के बाद कौन कौन बच रहा है। एक तो बच रहा है टेबल, ये देखिए टेबल बच रहा है, अभी तक काम नहीं आया है, यानी कि साइन तो हमने काम ले लिया, और एक बच रहा है वाटर, एक बच रहा है वाटर। तो मुझे बताइए, देखिए एस के बाद टी आता है, टी जम गया, और लास्ट में डब्ल्यू, तो ये तो ऑटोमेटिक ही जम गया ना इस चरण के अंदर, इन्हें अब जमाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि बोल रहा था कितने और चरणों की आवश्यकता होगी, तो मुझे बताइए अब कितने चरण और लगे यहाँ पर। देखिए आप, दूसरा तो इसने दे रखा था, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने चरण और लगे, 4। तो 4 किसके अंदर है दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा यार, इतना शोर से चल रहे हैं, देखिए इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इतना सारा। हमें बताइए क्या हमने यहाँ पर बार बार इन्हें लिखा है, क्या नहीं लिखा है। यही होता है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक, इससे ज्यादा शॉर्ट और नहीं हो सकता। चले आगे चले, अब देखिए मजा आ रहा है ना। ये बोल रहा है कि किसी इनपुट का तृतीय चरण ये है, तो बोल रहा है निश्चित रूप से इनपुट है। समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्री में आपको दोस्तों 1 नंबर दिला देगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ इसे इनपुट आउटपुट को, फिर भी दिला देगा। कैसे, हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट लेते हैं, फिर पहला चरण निकालते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक खत्म नहीं होगा हम चलते रहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। अब ये यहां पर क्या दे रखा है, इसने तृतीय चरण दे रखा है, यानी ये आपको जो है दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि इनपुट क्या होगा इनमें से। ये इनपुट की बात कर रहा है कि ये ज्ञात करना है इनपुट क्या होगा। तो जब भी दोस्तों आपको नीचे भी चीज दी हुई और ऊपर जाना हो उल्टा ज्ञात करने के लिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं इसके अंदर, तो ज्ञात नहीं कर सकते हम डायरेक्ट। आप ये लगा दीजिए, ज्ञात नहीं कर सकते। नीचे से अगर ऊपर तक जाना है तो ऊपर हम उल्टा नहीं जा सकते हैं, ऊपर से हम नीचे तक आ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसमें यह वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, पक्का है कि ये वाला आपके क्वेश्चन उसमें पक्का पूछा जाएगा उल्टा। तो आप देखते ही समझ जाना, कोई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते जब भी उल्टा है तो। क्लियर है, मजा आ रहा है दोस्तों, एक बार लाइक कर देना यार वीडियो को दोस्तों। अब यहां पर देखिए 118वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है आपसे। यहां पर दे रखा है द्वितीय चरण, दोस्तों आपको सेकंड चरण दे रखा है, और ये आपसे पूछ रहा है कि 5वां चरण इसका क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझना, वही बच्चा इसे कर पाएगा जो थोड़ा सा चुपचाप इसे समझेगा, अदरवाइज आप गलती करके आएंगे। यानी कि आपको द्वितीय चरण यानी सेकंड स्टेप दे रखी है, क्या दे रखा है, क्राउन, क्राउन डिवाइन, विक्ट्री, इसके बाद क्या है, स्काई, फिर है दोस्तों फोर्स, फिर है टेक और लेन, फिर इसके बाद दोस्तों हनी। क्लियर है। अब चले आगे दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, समझिएगा एक बार मेरे साथ। यानी कि आप खुद सोचिए, सेकंड चरण से पहले फर्स्ट चरण आया होगा। क्लियर है, फर्स्ट चरण आया होगा, फर्स्ट से पहले क्या आया होगा, इनपुट, है ना। तो फर्स्ट के अंदर जैसे ही इनपुट था दोस्तों, फर्स्ट के अंदर इसने क्या किया होगा, सबसे छोटे को पकड़ के आगे रखा होगा। तो ये देखिए सबसे छोटे को सी को पकड़ करके आगे रख दिया। ठीक है, जैसे ही सेकंड चरण में आया, तो सेकंड में क्या होगा, इससे फिर और छोटा होगा, बचे हुए में से उनको आगे रखा होगा। तो ये सेकंड चरण के अंदर देखिए यहाँ पर इस डी को आगे रख दिया, यानी पहले चरण में क्राउन को रखा था, दूसरे चरण में इसने डिवाइन को रख दिया था, यानी इन दोनों का काम तो यहीं पर खत्म हो गया दूसरे चरण में आते आते। ठीक है, अब चलेंगे हम तीसरे चरण पर। तीसरे चरण पर क्या होगा दोस्तों, मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूं, अच्छा दिखेगा थोड़ा। तीसरे चरण पर अगर दोस्तों हम देखें यहां पर, तो ये जो बचा हुआ सारा, इसमें सबसे छोटा आप निकालिए, सबसे छोटा कौन है, एफ है यहां पर, तो ये फोर्स आ जाएगा, यानी क्राउन डिवाइन हो गया आपका, ये फोर्स आ गया। और फिर सारे बचे हुए को वापस ऐसे कैसे ही
अगर हम चौथे पे चले चरण पर दोस्तों, तो क्राउन डिवाइन फोर्स हो गया। अब बचा हुआ क्या है, इसका काम हो गया, क्राउन का हो गया, डिवाइन का हो गया। अब इनमें से विक्ट्री बच रहा है, स्काई बच रहा है, टेक, लेन और हनी। तो सबसे पहले देखिए एच आता है तो हनी आ जाएगा यहाँ पर, HONEY। क्लियर है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवे की। पांचवे की बात करें दोस्तों अगर, तो क्या क्या बच रहा है, अब हनी का काम हो गया, यहाँ पर हनी तक आ गए। अब विक्ट्री बच रहा है, स्काई बच रहा है, टेक बच रहा है और लेन बच रहा है। सबसे छोटा तो एल आएगा, तो एल आ जाएगा, यानी कि क्राउन डिवाइन आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स, हनी और यह हो जाएगा लेन। अब क्या बच रहा है इसके बाद दोस्तों, आपका बच रहा है यहाँ पर एक विक्ट्री, जो बचा हुआ है पीछे के पीछे लिख दो आप। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पांचवें चरण की पूछा हमसे। ये देखिए पांचवें की, तो हम पांचवें तक ही निकालेंगे। विक्ट्री बच रहा है, स्काई बच रहा है और फिर आपका बच रहा है दोस्तों यहाँ पर टेक। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपने यहां तक आ गए, पीछे से आपको क्या करना है, इसको जज करना है कि कौन से ऑप्शन में पीछे पीछे टेक होना चाहिए। इसमें देखिए क्या पीछे पीछे टेक है, क्या नहीं है, गलत है। क्या पीछे पीछे यहां पर देखेंगे तो क्या टेक है, क्या यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका दोस्तों गलत है। फिर आप इसके पीछे पीछे देखिए, क्या यहां पर टेक है, यहां तो है, क्या यहां पर टेक है, नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन आपका बी इज राइट। मजा आया दोस्तों। अगर आप शुरू से अगर यहां देखते आगे आगे तो कितना टाइम लगता, देखिए क्राउन और डिवाइन देखते हैं, तो क्राउन डिवाइन इसके अंदर है, क्राउन डिवाइन है ना, मैं बताता हूं। देखिए आप देखते हैं यहां पर क्राउन डिवाइन, ये देखिए क्राउन डिवाइन है, क्राउन डिवाइन, क्राउन डिवाइन और क्राउन डिवाइन। यहां तक आपका टाइम खराब होता। फिर आगे देखते हैं आप यहां पर फोर्स और हनी, तो फोर्स हनी इसमें है, फोर्स हनी है, फोर्स हनी है, फोर्स और विक्ट्री। यहां आते आते एक ऑप्शन करता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसीलिए हमेशा उल्टा चलिए आप, जब भी ऑप्शन काटने हैं उल्टे चलिए आप। उल्टे में बहुत ज्यादा मजा आया यार, सटीक आंसर आएंगे और कम समय के अंदर आएंगे। कुछ नया सीखा है ना दोस्तों, नया सीखा तो प्लीज यार एक बार लाइक कर देना भाई के लिए। आप देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। जो मेहनत थी इनपुट आउटपुट की मैंने आपको बता दी उसके अंदर। ये बोल रहा है अंकों के निम्नलिखित समूह में से कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 है और परवर्ती जो है 9 है। यानी इस 6 के पूर्ववर्ती जो है 9 होने चाहिए और परवर्ती यानी पीछे भी क्या होने चाहिए दोस्तों, 9। इस प्रकार से बननी चाहिए आपकी संख्या, यानी 6 के आगे भी 9 हो और 6 के पीछे भी जो है 9 हो। तो यहां पर आप देखेंगे तो कौन सा है आपको जो दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है आपको, देखिए 6 कहां पर गया दोस्तों, ये देखिए ये आ गया एक तो। इसके देखिए 6 के जो है आगे भी 9 है, पीछे भी 9 है। और देखेंगे दोस्तों आप इसके अंदर तो कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस 6 के पीछे भी 9 है, आगे भी 9 है। और दूसरा आप कहीं देखेंगे दोस्तों, यहां पर तो आपको नहीं दिखेगा, कहीं तो पीछे 6 होगा, कहीं आगे 9 होगा, इस प्रकार से। यानी सिर्फ 2 ही ऐसे जोड़े हैं। क्लियर दोस्तों, ये 2 है। अब इसके बाद है यहां पर, ये आपसे पूछ रहा है एक मैरिज जो तारीख है, शादी की तारीख के बारे में, दोनों वाइफ और हस्बैंड जो है बात कर रहे हैं यहां पर। तो देव जो है, देव को याद है कि उसकी मैरिज जो है दोस्तों 25 जून के बाद और 30 जून से पहले भी, 30 जून के पहले। तो इसका मतलब है दोस्तों 26, 27, 28, 29 इन चारों दिन में हुई है। क्लियर है ना, इन चारों दिन के अंदर हुई है। लेकिन उसकी वाइफ को इतना याद है कि उसकी जो तारीख है शादी की, वो 26 जून से 28 जून के बीच है। 26 जून से 28 जून, 28 जून, यानी दोस्तों उसकी वाइफ को ये चीज याद है ना। उसके हस्बैंड को जो दोस्तों, उसके हस्बैंड को क्या याद था कि भाई यहां पर 25 से 30 के बीच, यानी कि 26, 27, 28, 29 चारों में से कोई एक तारीख है जिसपे हमारी शादी हुई थी। लेकिन वाइफ को पता है कि भाई 26 से लेकर के 28 के बीच में हुई थी, यानी कि 26 के बाद और 28 से पहले तो एक ही तो तारीख है, वो बीच में क्या है 27। तो 27 आपका आ जाएगा, 27 जून। क्लियर है दोस्तों, मजा आया ना, बहुत सिंपल है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था यार, बहुत सिंपल चीज है। यह देखिए दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप लगातार करा कीजिए। दाएं बाएं का मैंने बहुत सारे जबरदस्त तरीके से मैंने बता रखा है। यूट्यूब पर आपको ऐसा मेथड नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक बार जाइए आप यार मेरे चैनल पर, मेरे बैठक व्यवस्था आप सीखिए वहां से, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। सच बता रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा आपने। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 दोस्त जो है यहां पर एक उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमें पता है कि यहां पर उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण यहाँ और पूर्व यहाँ और पश्चिम यहाँ। तो ये एक लाइन है दोस्तों, ये उत्तर की ओर मुंह करके 6 दोस्त बैठे हैं से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस प्रकार से। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, सी ए तथा ई के बीच बैठा हुआ है। ए और ई के बीच में कौन है, समझना, ए और ई के बीच में कौन है, सी है। एक तो ऐसे भी बन सकता है, मुझे बताइए ए और ई के बीच में है तो मुझे बताइए ई इधर भी तो हो सकता है और ए इधर भी तो हो सकता है, सी कोई तो बीच में रखना है। अभी क्लियर नहीं बोला इसने कि भाई ई इधर है कि ए इधर है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। डी अंतिम छोर पर नहीं है, सबसे मेन बात यही दोस्तों कि डी जो है अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि डी जो है ना तो इधर बैठेगा इस कोने पे, ना इधर बैठेगा।
यानी कि इस चारों में से कहीं ना कहीं डी का नाम होगा यहां पर। क्लियर है, ऐसे आपको वहां पर देखना है। अब ये बोल रहा है बी ई के तुरंत दाएं है, ठीक है, यानी ये होता है दोस्तों बायां, इधर ये होता है बायां और ये होता है दायां, ठीक है। अगर इस तरफ मुंह है तो ये बोल रहा है बी जो है ई के तुरंत दाएं है, ई के तुरंत दाएं, तो ई के तुरंत दाएं वाला भाग तो दोस्तों ये यहां पर बी आएगा। अब मुझे बताया ई के तुरंत इसमें आ सकता है क्या, यहां तो सी बेटा है, यानी कि ये वाला गलत था, ये वाला सही था दोस्तों। समझ में आ गया है ना, समझ में आया है। अब ये बोल रहा है कि भाई डी जो है, समझना मेरी बात को, एफ दाएं छोर पर नहीं है। मजेदार चीज है दोस्तों, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाया यहां है, यानी कि एफ जो बोल रहा है सरासर की एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब कहां है, बाएं छोर पर है। तो बाएं छोर का मतलब है दोस्तों यहां पर बैठेगा, है कौन बैठेगा, एफ, ये एफ बैठ गया। क्लियर है, दाएं छोर पर नहीं, इसका मतलब बाएं छोर पर है। अब डी के लिए साफ मना कर दिया कि ये कोने पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ये पूरा अरेंजमेंट है चारों का, इन चारों को यहां बिठा दीजिए आप। ए यहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा, ई यहां बैठेगा और बी यहां पर बैठेगा। क्लियर है। अब बची हुई जगह किसकी है, डी की है, क्यों, डी कोने पे नहीं बैठेगा, तो ये डी हो गया आपका। क्लियर है, इतना आपको आना चाहिए। और आप चाहते हैं यार प्रैक्टिस करना, तो प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, एक छोटे भाई की रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे वीडियो बैठक व्यवस्था के देखिए बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं। यहाँ एक एक चीज को यार इतना बेसिक से बताएंगे तो यार फिर ये प्रैक्टिस करने का जो अप्रोच है वो कैसे लाएंगे हम, अगर एक एक चीज को हम पकड़ के चलेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं सब कुछ यहां पर बताता रहूं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप जैसे ही देखेंगे तो अब जो पूछ रहा है बता दो ना यार, दाएं छोर पर जो है कौन बैठा है, तो भाई दाएं छोर पर है यहाँ पर बी बैठा है, तो ये भाई साहब बी भाई साहब बैठे हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है यार। डी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये डी है, इसके दाएं वाला भाग तो इधर होता है, तो देखिए 1 2 3 4 जने बैठे हैं, तो ये 4 जने बैठे हैं। क्लियर है। सी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, सी के तुरंत बाएं, अब ये सी है दोस्तों, सी के तुरंत बाएं, बायां तो इधर होता है ना बायां, तो तुरंत बाएं तो ए बेटा है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी ए बेटा है। क्लियर दोस्तों, मजा आया। अब चले आगे, देखिए 24वां क्वेश्चन है, ये आपके सिर्फ मस्तिष्क के ऊपर है कि आप में समझ कितनी, अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के दिए जाते हैं पटवार एग्जाम के अंदर, वो देखते हैं कि भाई ये बंदा कितना समझदार है, डिसीजन सही से ले पाता है नहीं ले पाता है। अब समझना इस बात को यहाँ पर। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि आप मान लीजिए कोई नागरिक है, आपको एक सरकारी विभाग से काम है, अब काम है वहां पर जैसे आप जाते हैं बार बार आपको या तो वापस भेज देता है, आपका कार्य नहीं करता है, वो इशारों इशारों में आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि भाई मुझे जो है रिश्वत चाहिए, है ना। तो ये बोल रहा है कि अब आप क्या करेंगे, आप अपना काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो ये ऑप्शन दे रखा है कि आप उसे रिश्वत दे देंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे, रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे या एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे, इनमें से आप क्या करेंगे दोस्तों चारों के अंदर से। तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी देखें तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हमको पता ही नहीं। अब आप में से कोई बोलेगा सर सी वाला ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम थी, मुझे बताओ कि आपको अभी तक उसने रिश्वत के लिए मौखिक बोल दिया है क्या, नहीं बोला है, नहीं बोला है तब तक हम सी वाले ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर विभाग। अरे यार उसको जब अधिकारी आपसे बोलेगा कि आपसे रिश्वत मांगी, आप बोलेंगे सर मांगी तो नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, तो फिर वो बोलेगा लगने से क्या होता है, जब मांगे तब बताना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब वो मांग ही नहीं रहा है तो हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे उसके साथ जैसे कि हम उसके बारे में, रिश्वत के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और हम अपने काम पर डटे रहेंगे कि भाई हमारा काम करो। क्लियर है दोस्तों, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। मजा आ रहा है ना, एक बार लाइक कर देना यार प्लीज इस वीडियो को, और जितने आप शेयर कर सकते हो इसे धड़ाधड़ से शेयर कर देना। देखिए आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, समझना ये भी आपका वही दिमाग वाला क्वेश्चन है। आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस आते हैं और अन्य लोगों के सामने आपकी अवमानना करते हैं, यानी कि आपका कोई काम है, आप कुछ बोलते हैं, आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा वह एक ऐसे व्यक्ति को पदोन्नत करते हैं जो आपके अधीनस्थ हैं, यानी कि आपके बराबर जो कार्य कर रहा है आप ही की तरह ऐसे व्यक्ति को वहां पर जो अपॉइंट कर देते हैं, वहां जॉब लगवा देते हैं। आप जो है तो आप अधीनस्थ हैं, है ना, जो आपका अधीनस्थ है, यहां तक तो हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या आप त्याग पत्र दे देंगे, या आप क्या करेंगे ऐसा अवसर ढूंढेंगे जिससे आप बदला लेने की कोशिश करें आपके बॉस से, या आप धैर्य बनाए रखेंगे और जब आप शांत हो जाए, आपके बॉस जब शांत हो जाए दोस्तों, तो अब आप उससे कारण पूछेंगे यार सर क्या कारण था कि आप जो है अवमानना कर रहे थे उस टाइम पे, या फिर संपूर्ण घटना के बारे में प्रबंधन समिति को बताएंगे। सबसे बेस्ट उत्तर अगर दोस्तों इसमें हम देखें तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन होगा कि हम धैर्य बनाए रखेंगे, तथा जब भी हमें लगेगा कि भाई बॉस का अभी जो मूड है शांत है, तब हमें जाकर के पूछूंगा कि क्या कारण था, क्या रीजन था सर ऐसा, है ना। समझ में आया दोस्तों। तो हम ना तो यहां पर जाएंगे और ना ही हम बदला लेंगे, ये बदला लेने की तो सोचना मत, एक आप जिम्मेदार नागरिक है तो ये बदले बदले नहीं होते उसमें, ठीक है। त्याग पत्र भी नहीं देंगे, त्याग पत्र का मतलब है कि आपको ज्यादा गुस्सा आता है फटाफट से, तो यार ऐसा आदमी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये सिर्फ आपकी जो है 124वां और 25वां क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपके दिमाग के ऊपर है,
है ना, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितनी समझदारी से सोचते हैं, इसीलिए यहाँ पटवारी के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों पहला था। कैसा लगा यार, एक बार लिख करके बताना मुझे कैसा लगा, एक बार कमेंट कर देना, चाहते एक लाइक करना, है ना। और इसी प्रकार से मैं कम से कम 40 से 50 में आपके प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे करवाता रहूंगा, यानी आपको मास्टर बना दूंगा ऐसे में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।